आधी रात को फोन की तीखी घंटी, स्क्रीन काली, कोई नंबर नहीं, फिर जानी पहचानी आवाज। रिया, यह मैं हूँ, आकाश। मृत मंगेतर की कॉल और आधी रात को उसे मिलने का बुलावा। रिया जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगी या यह भयानक सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। रिया की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन सी दौड़ गई। रात के 2:30 बज रहे थे। फोन की तीखी घंटी उसकी नींद को भगा ले गई। उसने अंधेरे में टटोलकर फोन उठाया और कांपते हाथों से उसे अपने कान से लगा लिया। रिया, एक जानी पहचानी आवाज, कोमल पर बेजान। अविश्वास से रिया ने फोन को दूर किया और स्क्रीन को देखा। स्क्रीन काली थी, कोई नंबर नहीं दिख रहा था। कौन है? उसने कांपते आवाज में पूछा। रिया, यह मैं हूँ, आकाश। दूसरी तरफ से जवाब आया। आकाश रिया का मंगेतर, जो 6 महीने पहले भयानक कार दुर्घटना में मारा गया था। उसकी आवाज़ एकदम वैसी ही थी, प्यार भरी पर एक खामोशी लिए हुए। रिया हकलाकर बोली, आकाश, ये कैसे हो सकता है? उसकी आवाज़ में आतंक भर गई। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ रिया, फोन से आवाज़ आई। आधी रात को पुराने पुल के पास आओ। पुल, वही पुराना पुल जहाँ आकाश की दुर्घटना हुई थी। वह फोन को नीचे गिराकर फूट फूट कर रोने लगी, पर कुछ देर बाद उसके भीतर एक अजीब जिज्ञासा पैदा हुई। क्या बाकी वह आकाश था? आधी रात को रिया खुद को पुल के पास खड़ी पाती है। हवा ठंडी और नम थी। कोहरे की चादर ने चारों ओर अंधकार फैला दिया था। पुल के जंग खाई हुई धातु से एक भयानक चीख निकली, मानो कोई आत्मा उनमें कैद हो। अचानक पुल की दूसरी तरफ से एक धुंधली आकृति दिखाई दी, लंबा दुबला, आकाश जैसा ही कद काठी। रिया का दिल जोर से धक धक करने लगा। आकाश, आकाश, उसने कांपती आवाज में पुकारा। आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। कोहरे के कारण उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, सिर्फ 2 चमकती हुई आंखें नजर आ रही थी। जैसे वह करीब आया, रिया को एक सड़ा हुआ गंध आने लगा, सड़न और मिट्टी की गंध। जब वह उसके बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ तो रिया की चीख हवा में खो गई। उसका आकाश अब पहचान में नहीं आ रहा था। उसका चेहरा मिट्टी से लथपथ था। उसका दूसरा आंख खून से लाल था। उसके कटे फटे कपड़े के नीचे से मांस की झलक दिख रहा था। मैं तुम्हें देखने आया हूँ रिया, भयानक आवाज फिर से गूंजी। रिया पागलों की तरह भाग खड़ी हुई। पीछे से कंकाल जैसी चीखें आ रही थी। वह घर पर पहुंची और दरवाज़ा बंद कर लिया, खुद को अंदर से बंद कर लिया। फिर कभी फ़ोन नहीं आया। हफ्ते बीत गए, लेकिन रिया को रातों की नींद न आई। हर रात आधी रात को वह पुल के पास से आने वाली भयानक चीखों से सहम जाती। वह पुलिस के पास जाने के बारे में सोचती, लेकिन किस चीज़ की रिपोर्ट करवाएगी? एक भूत, फ़ोन कॉल और रात की भयावह आवाज़ों की कहानी। एक रात चीख के साथ साथ रिया को अपनी खिड़की के बाहर खरोचने की आवाज़ सुनाई दी। डर के मारे जकड़ी हुई। उसने खिड़की से झांकने की हिम्मत नहीं जुटाई। सुबह होने पर उसने पाया कि उसकी खिड़की पर खून के लाल निशान बने हुए हैं। उसने एक पुजारी को बुलाया। पुजारी ने घर का निरीक्षण किया और पाया कि वातावरण और नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है। उसने रिया को बताया कि उसे एक बुरी आत्मा ने शिकार बना लिया है। पुजारी ने घर को शुद्ध करने के लिए अनुष्ठान किए। कुछ दिनों तक शांति रही, लेकिन फिर चीख वापस आ गई। इस बार और भी भयानक, मानो कोई चीज़ खिड़की को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। रिया अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसका स्वास्थ्य बिगड़ रहा था। उसकी आंखों के नीचे काले घड़े पड़ रहे थे। एक रात जब चीख असहनीय हो गई तो रिया ने हार मान ली। उसने फ़ोन उठाया और आकाश
आकाश के पुराने नंबर पर डायल किया। कुछ ही सेकंड में फ़ोन उठा लिया गया। रिया, वही जानी पहचानी लेकिन भयानक आवाज़। मुझे माफ़ कर दो, रिया बोली। मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। ठीक है, आवाज़ गूंजी। आधी रात को पुराने पुल के पास आओ, पर अकेले आना। रिया जानती थी कि वह पागलपन कर रही है, लेकिन किसी तरह की उम्मीद उसके दिल में जगी। शायद वह उसे शांति दे सके। आधी रात को वह पुल के पास पुजारी के साथ खड़ी थी। पुजारी ने मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। हवा में तेज गंध फैल गई। कुछ देर में आकाश जैसी आकृति सामने आई। पुजारी ने मंत्र तेज किए। हवा बिजली की तरह कड़कने लगी। आकृति चीखने लगी, एक भयानक कर्कश चीख। धीरे धीरे उसकी शरीर राख में बदलने लगा, हवा में बिखर गया। जब धुआं साफ हुआ तो पुल के पास सिर्फ जले हुए कपड़ों का ढेर था। रिया बेहोश होकर गिर पड़ी। जब वह होश में आई तो अस्पताल के बिस्तर पर थी। पुजारी उसके बगल में बैठा था। उसने बताया कि उसने बुरी आत्मा को भगा दिया है, लेकिन रिया को उस रात जो कुछ दिखा वह हमेशा के लिए उसके दिमाग में अंकित हो जाएगा। क्या वह वाकई आकाश था या किसी और चीज़ का भ्रम? इसका जवाब शायद हमेशा के लिए एक रहस्य बना रहेगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाएं। थैंक यू।